बनारस का चुनाव, बनारस के इर्द गिर्द का चुनाव जो 7वें चक्र का है, ये बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। यहाँ मत का प्रतिशत भी बढ़ेगा और जो ऐतिहासिक जीत मिलेगी वो भी कहीं न कहीं से, तो ये 7वां चक्र सूरज के 7 घोड़ों जैसा होता है, तो बहुत विशेष है। अब तक जनता एकदम से चुनाव का जो रुझान है, आपने देखा होगा कि चुनाव धीरे धीरे चढ़ता चला गया है। हमारी लोकप्रियता, हमारे प्रति जो लोगों का झुकाव है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं से बहुत ही, तो इस 7वें चक्र का 6वें चक्र 7वें चक्र के चुनाव का परिणाम पिछले से और बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है पूर्वांचल में मोदी जी को सुनने के लिए, इस तपती दोपहरी में, मतलब अग्नि परीक्षा है हमारे वोटरों की, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं किया। मोदी जी को, योगी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सभाओं में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है, रोड शो आपने देखा कि काशी ने तो सारे संसार को कहीं न कहीं से चमत्कृत कर दिया है, सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या कोई नेता अपने घर में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, अपने संसदीय कर्म क्षेत्र में इतना लोकप्रिय हो सकता है। तो काशी एक नज़ीर बन गई है। और ये पूर्वांचल की रैलियों में जिस तरीके से मुझको लगता था कि हम लोग भी रैली कराते समय हिचक रहे थे, लेकिन भी मैंने भदोही की रैली कराया, ऐतिहासिक रूप से दोपहर को 1 बजे, और एक दिन में प्रधानमंत्री जी की 4-4 रैलियाँ, 3 बड़ी रैलियाँ, प्रतापगढ़ में रैली हुई और जौनपुर में हुई। तो मुझको लगता है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का उत्साह है कि देश के प्रधानमंत्री जी की 3 बड़ी रैलियां एक दिन हो जाए। तो ये पूर्वांचल के लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनका मोदी जी प्रति और योगी जी के प्रति जो लगाव है वो कहीं न कहीं से हतप्रभ करने वाला है। उन्होंने धूप, गर्मी, जाड़ा, जैसे है ना कि इस गर्मी में उस टेम्परेचर पर 42 से 44 डिग्री के टेम्परेचर में भी परवाह नहीं किया। दोपहरी को पड़ा तो जल्दी हुआ, तो शाम को पड़ा तो, हर रैलियों में जिस तरीके से लोगों ने मोदी जी को सुना है, ये कहीं न कहीं से उनके भरोसे को, मोदी जी की बातें उनके लिए गारंटी बन गई हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कहा वो करके दिखाया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। घोषणा पत्र की चीज़ें, इस घोषणा पत्र में जो वर्तमान में थी उस पर भी काम शुरू हो गया। इस देश के 70 बरस के बुज़ुर्गों को आयुष्मान कार्ड जो देना है उस पर भी काम शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये पार्टी है जिसकी कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं, जो कहा है वो करके दिखाया है, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे कि मोदी जी की बात इस देश में गारंटी है। समाज का उनके ऊपर भरोसा है। समाज का जो बिखराव था, जाति में अलग अलग नामों पे लोगों ने समाज को बांट के रखा था, मोदी जी ने सबको एक करने का प्रयास कर दिया है। पूरा समाज आज मोदी जी के लिए खड़ा है।